हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के 2 पार्ट पढ़े थे। अब हम इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब हम इस अगली वीडियो में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अगले पार्ट जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट नाम से डिस्प्लेस कर देना, विस्थापित कर देना, अपनी जगह से किसी चीज़ को हटा देना। और हटाता कौन है? जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इसमें क्या होता है, केमिकल्स के अंदर भी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो कि अगले पार्ट में भी आएगी। यहाँ पर भी देख लो एक बार, ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है जिसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज, इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना, बहुत काम आने वाली चीज़ है जिसकी है। और याद करने का एक तरीका भी है जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ, ध्यान से सुनना, केदारनाथ का माली आलू जरा फिक्के पड़े हैं या फिक्के पाए, कुछ भी बोल सकते हो, अपने और भी बना सकते हो, जैसे काना का माँ, ऐसे कुछ भी बना सकते हो अपनी मर्जी से भी। लेकिन मेरी तरफ से ये भी है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फिक्के पड़े हैं। क्यों हो गया? HG होगा, मतलब HG क्यों हो गया? आलू आग, AG, आग का मतलब AG, आग पर। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पड़े हैं, क्यों हो गया आलू आग पर? अब नाम से ही याद करने का तरीका होता है। के का मतलब होता है वैसे पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी जिसे पारा बोलते हैं हिंदी में, गोल्ड जिसे सोना बोलते हैं, सिल्वर जिसे चांदी बोलते हैं, और प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो हम नीचे की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, उसकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी, यानी कि कम ताकतवर हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ती जाएगी, यानी कि ताकतवर ज़्यादा हो जाएगा देसी भाषा में। अब मान लो एक ताकतवर आदमी है और एक कमज़ोर आदमी है, और उसकी कमज़ोर आदमी की जेब में 10 रुपये है, तो ताकतवर है वो आसानी से उससे छीन सकता है, लेकिन कमज़ोर उससे नहीं छीन सकता। तो इसमें भी सबसे ताकतवर कौन है? पोटेशियम। उससे फिर ये कम, या नीचे से जाएंगे तो वो ऊपर वाला उससे ताकतवर होता जाएगा। तो इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट में हमेशा जो ताकतवर है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव से, कम रिएक्शन से, उसके जो सॉल्यूशन के जो साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ है उसको हटा लेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी डेफिनेशन पे जाएं, इस डेफिनेशन को जरूर लिख लें, बोर्ड के पेपर में जरूर काम आएगी, बहुत बार आता है इसके एग्जाम्पल भी। और इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं? एक रिएक्शन, एक ये भी क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो द रिएक्शन देखो, द रिएक्शन इन विच, ऐसी अभिक्रिया हो रही हो जिसके अंदर, विच मानी जिसके अंदर, मोर रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अभी हमने देखा रिएक्टिव ज़्यादा कौन सा है? जो ऊपर वाला है, जो कि क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। किससे? लेस रिएक्टिव एलिमेंट से। जो रिएक्टिव एलिमेंट ऐसा हो जो लेस रिएक्टिव हो, उससे, उसके सॉल्यूशन से उसको क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, विस्थापित कर दे, हटा दे। तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive element from its solution is called displacement reaction। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिखा रखा है। इसमें क्या लिख रखा है? टेक 3 आयरन नेल, 3 लोहे की कील ले लो। लोहे की कील तो आपको जरूर मिल जाएंगी, लोहे की कील ले लो। इसकी प्रैक्टिकल मैं जरूर दिखाऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं होता। 3 कील लेनी है आपको लोहे की। फिर क्या करना है? रबिंग विद सैंड पेपर, इसको एक रेगमार का टुकड़ा आता है उससे रब करो, रगड़ो, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ चिपका हो, वो सैंड पेपर से हट जाएगा और शुद्ध आपको आयरन नजर आएगा, आयरन मिलेगा। फिर क्या करना है? टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब क्या होती है? परखनली जिसे हिंदी में कहते हैं। ये इस प्रकार की क्या होती है? टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, मार्क एज A एंड B, और उन पे क्या लिख देना है? एक पे A लिख देना है और एक पे क्या लिख देना है? जैसे ये टेस्ट ट्यूब ली और
मार्कर की सहायता से इसके ऊपर ए लिख देंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसको मार्कर की सहायता से क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। अब क्या करना है, टू टाई टू आयरन नेल, अच्छा सॉरी, इन ईच टेस्ट ट्यूब, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ये इसका क्या नाम है, केमिकल नेम है, और इसका जो कॉमन नेम है उसे बोलते हैं नीला थोथा, नीले रंग का होता है, आपको वीडियो में इसमें नज़र भी आ रहा होगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, दोनों में ही, दोनों में क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। कितना लेना है, 10 ml। अब क्या करना है, टाई टू आयरन नेल विद ए थ्रेड, एक धागे से 2 किलो को, एक को छोड़ देना है, 2 किलो को धागे से बांध देना है, दोनों को एक धागा इधर से और उधर से बांध करके दोनों को इकट्ठा लेना है। फिर क्या कर लेना है, विद थ्रेड एंड इमर्स, इमर्स का मतलब होता है डुबो देना, देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी, जो टेस्ट ट्यूब बी है कोई भी है, यहाँ पर हमने ये इस टेस्ट ट्यूब को बांध दिया और ये देखो धागे से बांध रखा है, इन दोनों को इसके अंदर इमर्स कर देंगे, डुबो देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर फॉर अबाउट 20 मिनट, लगभग 20 मिनट तक रखेंगे। कितने मिनट तक रखेंगे, 20 मिनट तक इसको रखेंगे। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन, इसकी तुलना के लिए एक कील को, ये जो हमने तीसरी कील थी उसको रखना है, एक तरफ रखना है। आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद टेक आउट ऑफ द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उनमें से जो तो कीलें डबो रखी थी उनको बाहर निकाल लेना है। अब क्या करना है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, इंटेंसिटी मतलब होते हैं सघनता, उसके अंदर जो ताकत है। अब देखो एक तो ब्लू कलर ये है और एक देखो ये हल्का हो गया, हल्का कलर हो गया, किसके बाद, रिएक्शन के बाद। तो कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ए और बी की जो इंटेंसिटी है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की वो कंपेयर करनी है, क्योंकि हमने कील को किस में डाला था, बी में डाला था, जो बी में डाला तो उसका कलर हल्का हो गया और ए में कुछ नहीं डाला था तो उसका रंग नीला रहा। अब क्या करना है, आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद 1 केप्ट असाइड, जो हमने अलग से, असाइड माने एक तरफ जो कील रखी थी और 2 जो कीलें डुबोई थी उनकी तुलना भी, ये देखो एक कील ये है और एक कील ये है, ये हमने आयरन नेल अलग से रखी थी और ये कौन सी थी जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाली थी वो है। अब ये देखो दोनों का भी कलर चेंज हो गया, यहाँ पर आपको भूरा रंग का नजर आ रहा है, ये क्या है, कॉपर है। इस प्रकार हमने ये रिएक्शन देखी और इस रिएक्शन को बाय प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा अगली वीडियो में। अभी इसकी रिएक्शन को हम यहाँ देखते हैं, क्या लिया हमने, आयरन लिया प्लस उसके अंदर क्या, उसको किस में डुबो दिया, डाल दिया, इमर्स कर दिया, यानी कि आयरन को जोड़ दिया किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी पदार्थ को अगर वाटर में डाल दे तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, उसके अंदर डुबो दिया तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 2 है और सल्फेट की भी 2 है और 2 से 2 कट जाएगी। अब ये साथ में क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, कॉपर प्लस Cu, कॉपर अलग हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर आयरन है और कॉपर सल्फेट, आप देखते हैं यहाँ पर इसमें मोर रिएक्टिव कौन सा है, जो चीज़ रिएक्टिव ज़्यादा होगा वो ऊपर होगा और जो कम होगा उससे नीचे होगा। अब आयरन से देखो कॉपर कहाँ है, अब इस लाइन में नीचे की तरफ जाएंगे तो देखो ये कॉपर ये नीचे की तरफ है, मैं यहाँ लिख नहीं पाया, अगर ये देखेंगे तो इसके बाद की है, ये यहाँ से इस तरह से गई है, ये है। अब ये आयरन देखो ऊपर है और इसके नीचे, इसकी तरफ नीचे है, कॉपर क्या है, नीचे है, यानी कि यहाँ पर कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। अगर हम ऐसा करना चाहें, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu, तो ये रिएक्शन अगर कोई पूछ भी ले, कहीं वीडियो में आ भी जाए, कहीं पे क्वेश्चन में आ भी जाए, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, आयरन सल्फेट सॉरी FeSO4, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है, आयरन से लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, यानी कि देसी भाषा में कहें तो ये कमजोर है आयरन से, और कमजोर कभी मजबूत से छीन ही नहीं सकता। तो इस प्रकार ये रिएक्शन होगी नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर आयरन के अंदर कॉपर सल्फेट डाल दें तो आयरन जो है सल्फेट को डिस्प्लेस कर लिया अपने साथ और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अलग से, अलग कर दिया कॉपर को,
यानी कि डिस्प्लेस कौन हुआ है यहाँ पर, कॉपर हुआ है। कॉपर को बेचारे को कोने में बैठा दिया एक साइड में, और उसके पास जितना भी माल था सल्फेट वाला वो छीन के अपने पास ले आया आयरन। तो इस प्रकार ये कि अलग कर देना ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिव मोर कौन सा है, आयरन, और वो क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव से। लेस रिएक्टिव यहाँ क्या है, कॉपर, और उसके एलिमेंट से के सॉल्यूशन से उसको क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको एक दो बता देता हूँ, और किताब में और कहीं मिले तो आप देख भी लेना, और बाकी ना मिले तो मेरे से पूछ भी लेना। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये नहीं, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का है एग्जाम्पल है बेटा। और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब देखो सॉरी MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की क्या है वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MgCl2। ये बार बार देखना है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं बार बार बताऊंगा, ध्यान से रखना। अभी देखो मैग्नीशियम और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से क्लोरीन डिस्प्ले हटा है, यानी कि डिस्प्लेस कौन हुआ है, हाइड्रोजन। अब देखते हैं हाइड्रोजन मैग्नीशियम से ऊपर है या नीचे, यहाँ मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन क्या है नीचे। अब देखो लेस रिएक्टिव कौन सा हुआ, हाइड्रोजन। अगर इसको ये देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या हो गया, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव हो गया, तो ये अलग हो गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड है, और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, किताब में भी मिलेंगे। जैसे कि आयरन है Fe प्लस H2O, ये क्या कर देगा, आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। अब ये देखो आयरन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया। वही बात है आयरन का है, ये देखो आयरन यहाँ है और हाइड्रोजन क्या है नीचे, तो हाइड्रोजन क्या होगा लेस रिएक्टिव और आयरन क्या हो गया मोर रिएक्टिव। इस प्रकार ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इससे अगली वीडियो में हम अगले जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक एक वीडियो को ध्यान से देखना, छोटी छोटी वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आसानी से देख सको, और सब्सक्राइब करो ताकि इससे आपको और घंटी का बटन जरूर दबाओ। सब्सक्राइब अकेले करने से आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी वीडियो आई कि नहीं आई, इसलिए घंटी का जरूर दबाओ बटन, ताकि आने वाली जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में और बहुत सारी वीडियो के बारे में, मैथ की, साइंस की और भूगोल एसएस की और हिंदी की वीडियो आपको मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से क्या है बहुत सारे बच्चों को भी इसके बारे में पता चलेगा। और लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे आपको हमें पता चलता रहे कि वीडियो कैसी है और क्या आपको चाहिए और कैसे बनाना है। धन्यवाद, अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।